पुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिनका पावन स्मरण हम सब समवेत रूप से बैठ करके कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मलीन युग पुरुष पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशाह नमन प्रणाम करते हैं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय पूज्य महाराज श्री को प्रणाम। सम्माननीय मंच उपस्थित सभी सम्माननीय जन, प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से सागर में स्नान करने से सारे तीर्थों का फल मिलता है, उसी प्रकार से एक बार श्रेष्ठ जनों का, महापुरुष का और गुरुजनों का स्मरण कर ले, उनको प्रणाम कर ले, तो व्यक्ति को सभी तीर्थों का फल मिलता है। ऐसे पूज्य महाराज श्री ब्रह्मलीन द्वय के पावन चरणों में कोटिशाह नमन करते हैं। हम सब ने अभी देखा यहाँ पर कि महाराणा प्रताप शिक्षा समिति के माध्यम से पूरी मानवता को शिक्षित करने का जो कार्य है, युग पुरुष पूज्य महाराज श्री ने इस शिक्षा समिति की स्थापना किया। भगवान कृष्ण से किसी भक्त ने पूछा है कि भगवान आप किस दक्षिणा से प्रसन्न होते हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा दक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायाम परम बलम। भगवान ने कहा कि सबसे प्यारी मेरी दक्षिणा ज्ञान का संदेश है, और ये पीठ सतत इस ओर कार्य कर रही है। पूज्य महाराज श्री ने जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, वहीं शिक्षा जगत में भी महनीय योगदान किया है। वही राष्ट्र, वही देश उन्नत होता है जो शिक्षित होता है। और भगवान ने भी यही कहा कि दक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायाम परम बलम। ज्ञान का संदेश, मानवता को शिक्षित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पूज्य महाराज श्री ने जहाँ समाज के, राष्ट्र के उन्नयन के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, अपने धर्म संस्कृति के उन्नयन के लिए काम किया है, वहीं पर शिक्षा के जगत में और चिकित्सा के जगत में जो काम किया है, पूरे विश्व में यह संदेश हम सबको मिल रहा है कि इस कार्य से हम सब भी शिक्षा लें और समाज को शिक्षित करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण ने कहा पश्यैतान महाभागान परार्थैकांत जीविना। वो महाभाग है जो समाज, राष्ट्र, धर्म के उत्थान के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए और मानवता की सेवा के लिए काम करता है। पूज्य महाराज द्वय इसके प्रतिमूर्ति थे। मैं अपनी तरफ से पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में कोटिशाह नमन वंदन करता हूँ, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और इस पीठ के उदीयमान नक्षत्र के रूप में पूरे भारत को जिनसे उम्मीद है, अभी मैं गुजरात की धरती पर गया था तो वहाँ से भी आवाज आ रही थी कि इस भारत माँ को, इस देश को योगी की जरूरत है। और ये धर्म सत्ता जिस दिन राज सत्ता के शिखर पर बैठेगी,
उसी दिन हमारा देश विश्व गुरु के अपने वैभव को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। और इसके पश्चात अब जूनागढ़ गुजरात से पधारे पूज्य महंत शेरनाथ बापू जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया संक्षिप्त शब्दों में हम सभी का विस्तृत मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। महंत शेरनाथ बापू जी। गोरखपुर में गोरक्षनाथ जी की तपस्थली में जहाँ सिद्ध पुरुष सिद्ध बाबा गंभीरनाथ जी ने योग के मर्म से और अपने आप की आध्यात्मिक जगत की खोज और प्राप्ति के बाद में यहाँ सिद्ध बाबा दिग्विजय नाथ जी महाराज जी ने आयुर्वेद शिक्षा और दीक्षा के साथ में जैसे कहा ऐसे चिकित्सा के माध्यम से समाज को अद्भुत योगदान दिया। आज सिद्ध बाबा अवैधनाथ जी महाराज जी कि जिसने एक गोरक्षपीठ में पूरा जीवन समाज के हित के लिए समाज के अंगुली निर्देश के साथ में स्वस्थ समाज मस्त व्यवस्था के साथ में हरमेश के लिए काम किए इस महापुरुषों को, इस योगी पुरुषों को हम योगी जन भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपने स्वरों के साथ जिस स्वर की शुद्धता हो गई वो ईश्वर की अनुभूति करते हैं, परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। इस नश्वर जीवन में आइए ईश्वर अनुभूति करने के लिए योगी जनों ने जो योगदान दिया है इस परंपरा में अपने सबके साथ भाव और विश्वास और श्रद्धा के और विवेक के साथ गोरक्षपीठ की और समाज की और राष्ट्र की सबकी व्यवस्था में जो आगे बढ़ रहे से अपने महायोगी सभा के अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी हमारे अध्यक्ष है योगी महासभा के। योगी महासभा की तरफ से हम इन सब महापुरुषों को श्रद्धांजलि और भावांजलि देते हुए प्रसन्नता आप सबको आदेश